नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 24 साल 4 महीने हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि कुंडली में लिखा है मांगलिक दोष और काल सर्प दोष। जीवन कैसा रहेगा, शादी कब होगी, कब करनी चाहिए, जॉब या बिजनेस क्या इसके लिए ठीक है। आपने कभी देखा है मैंने ये कहा हो कि काल सर्प दोष है, नहीं मांगलिक दोष है। मैंने एक वीडियो बनाया है सर्प दोष पर। उसमें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि सर्प दोष होता क्या है। देखो, इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। देखो, राहु और केतु ये छाया ग्रह है, ठीक है। ये डायरेक्टली किसी को तंग कर नहीं सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तंग कर सकते हैं। ये कौन होते हैं? जैसे एक इसे हम बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। डायरेक्टली जो डरता है, क्या जो खुद डरता है, चापलूसी कर कर किसी के पीछे, अरे नहीं इसकी ना, आप देखा है ना ऑफिस में क्या होता है, किसी की चुगली करके उसे निकलवा देना। तो वो जो निकलता है किसी के कहने पर, उसका नाम खराब कर देना। तो इनका काम क्या होता है, जो मेन ग्रह होता है ना, मेन ग्रह, आपने देखा मैंने कभी राहु का उपाय देते हुए, बहुत कम लोगों को राहु का उपाय देता हूं, या एक्चुअल में वो राहु उन्हें तंग कर रहा हो। अदरवाइज जो होता है सूर्य, गुरु, यही सारे मिलते हैं ना, शुक्र, यही मिलते हैं ना उपाय। तो इसीलिए ये क्या करते, छाया ग्रह है, ये रूप धारण कर लेते हैं। जहां पर वो ग्रह कमजोर है मेन, ये उसकी चुगली करके उसे और परेशान करके उस व्यक्ति की लाइफ को और डबल करना चाहते हैं। जैसे पंजाबी कहते हैं मक्के की रोटी सरसों का साग, ये एक वर्ड है ना, तो यार मिल जाए मज़ा आ जाता है। ऐसी ज़िंदगी में ये हुड़दंग मचाते हैं। अब इसके ऊपर कहते हैं उसके ऊपर मक्खन डाल दो, आहा क्या साग, और उसके ऊपर जो है मक्खन मिल जाए, क्या और भी स्वाद बढ़ जाता है। तो अब इसमें जो जो स्वाद बढ़ गया उसका मक्खन की वजह से बढ़ा ना। अब ऐसे व्यक्तियों में काल सर्प दोष क्या करता है, राहु और केतु तो तंग कर ही रहा था, अब कहता है कि मैं तुझे एक्सट्रीम लेवल पर मैं आ चुका हूं, यानी सर्प दोष या मांगलिक दोष आ चुका है। अब वो क्या कहता है, अब इस व्यक्ति में अब पर्टिकुलर लेवल पर ना इसको तंग करता हूं, किसकी, इसकी सोच के हिसाब से। काल सर्प दोष का कोई मतलब नहीं है, बस इसका मतलब है आप 4 सिर वाला दिमाग रखते हो और आप सोचते हो कि मैं सही हूं, और वो जो सही है उसमें आपको पॉजिटिव रखना, बबल्स में चलाने की, ज़िंदगी बबल्स में चलाने के लिए मजबूर कर देना, ये है काल सर्प दोष। हर काम में सोचना कि मैं कर लूँगा और मैं ही सही हूँ, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। उसने वो साल खराब करने। अब जिसमें काल सर्प दोष नहीं होता वो समझ जाता है। अब ऐसे व्यक्ति ये मेरा एनालिसिस भी नहीं समझेंगे। तो पिता ने हाथ दिया, लड़का देना ही नहीं चाह रहा था, नाराज हो गया पिता से, सब कुछ हो गया, उम्र 24 साल, और ये आगे भी नहीं समझेगा। तो मेरा वीडियो को डाउनलोड करो। पिता और भाई का कंसर्न यहाँ पर रहता है। मैंने बस यही कहा कि मैंने अपनी डायरी पर यस बोथ लिखा है, लेकिन काल सर्प योग दोष जो है ज़्यादा है और लाइफ टाइम है। 54 साल तक मैंने इनका हाथ पढ़ा है, 54 साल तक है। तो काल सर्प दोष का मतलब है अपनी चलाना और अपने आप को परफेक्ट मानना, ये है। और जिस वक्त इसे छोड़ दिया आपने कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे अपनी नहीं चलानी है, मुझे सलाह लेनी है, मैं सलाह से छोटा नहीं हो जाऊँगा, तंग कर ही नहीं सकता, काल सर्प दोष हो या कोई भी हो। देखो, यानी समझो काल सर्प दोष जो होता है, मान के चलो मैंने उसमें कहा कि ये रेखाएं अगर चलती हैं, भाग्य रेखा ये है, अब ये तो है नहीं, वो तो आपकी लाइफ में अगर ये रेखा है तो आपको सिखाने का एक तरीका है।
अब जब मैं इसे देख रहा था, मैं 41 साल पर पहुंचा, मैंने कहा रहने दो यार, देखो रीडर है, तंग आ गया वो, यार है ही नहीं इसकी लाइफ में, ये अपनी ही चलाए जा रहा है, क्या करूं मैं इसकी, अपनी चला रहा है तो मेरा मेरा एनालिसिस नहीं समझेगा। मैंने कहा नहीं यार नहीं, मैं इनके पिताजी को और इनके भाई को आगे लगा दूंगा इनके पीछे, चलो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। फिर मैंने इनके फ़ोन पर इनके पापा को एक बात बोली, ना तो घर गिरवी रखवाना है लोन पर, ना ही ये कोई एक्ट, यानी बिकेगा घर, और देख लेना ये होगा। देखो कितना सटीकपन, मैं आपको एडवांस पामिस्ट्री बताता हूँ। 11 साल से शुरू करा, मैंने कहा कि 11 साल पर बीमारी आई थी और एक प्रॉपर्टी मैटर था, उस पर 11 से 12 में डॉक्यूमेंटेशन, और इसके पिता पर राहु आ चुका था, यानी इसके पिता मेंट जो है वो भी परेशान रहे होंगे। देख लो, यस बोला उन्होंने। क्यों इतनी सटीकपन निकलती है? ये वाला जो एनालिसिस है, क्यों मैंने कहा कि कुंडली इनकी देखी होगी, मैंने कुछ करा होगा, मुझे क्या मतलब कुंडलियों से, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलता। मुझे पता है कि काल सर्प दोष करता क्या, इसमें इतनी ताकत ही नहीं है जैसे राहु और केतु में है। इसमें क्या ताकत होगी किसी को परेशान करे, ये तो उसकी सोच को डिफाइन करता है। मैं जिद्दी हूँ और मैं अपनी चलाऊँगा, इसीलिए वो मानता ही नहीं है और वो ही एक्ट करेगा। ऐसे लोगों को ना तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना ही कुछ और करना चाहिए। हमेशा एक छोटा बच्चे की तरीके से सलाह ले, बीवी से भी सलाह ले। आज हमने ये काम किया, आज मैंने पूरे दिन ये, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पापा जैसे ही आते हैं शाम को, अरे पापा पापा पापा, हाँ जी हाँ जी, ओ आज ना मैंने ये काम किया तो ये करा तो, अच्छा बेटा अच्छा, वो सारी बातें बताता है। आज ना मम्मी ने ना मुझे डांटा था, ये करा था, अच्छा डांटा भी था। तो ऐसा अगर बन जाओगे ना, अपनी हर दिन की चर्या को, रात को आप बीबी से भी शेयर करो, सबसे शेयर करो। देखो ये काल सर्प दोष तंग कर सकता है, मजाल नहीं, लिख कर दे सकता हूँ ब्लैंक पेपर पर। आपको ऐसा पाम रीडर मिलेगा ही नहीं जो सच्चाई से वाकिफ कराए। सब लोग कहेंगे काल सर्प दोष का आपको उपाय करना चाहिए, ये उपाय होता है वो, अरे इसके उपाय है ही नहीं। मेन ग्रह के उपाय, जड़ काटो जड़ काटो जड़ काटो। मैं ये एनालिसिस अलग क्यों कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए। 8 मिनट 7.5 मिनट से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ, मात्र कि बच्चा नहीं मानता, ना माने पिता को, और भाई का रोल अदा होना चाहिए। ठीक है, शुरू करें। चलो देखो, ऐसे उंगलियों में ये वाला हमें समय पता है 22 साल का है, ठीक है, ये 25 साल का है, ठीक है, तो मैंने 22 साल वाला निकाल लिया। ठीक है, देखो समझाता हूँ आपको, समझना। ये वाला छोटा वाला साइन समझो, ये बहुत छोटा साइन है, इसका मतलब समझो। ये ऐसा नहीं बना, ये कैसे बना हुआ है, एक रेखा ऐसे, एक ऐसे, ये एक साइन बना, समझते रहना, ये साइन बना, इसके नीचे से एक साइन ऐसे निकाला, और ऐसे करके ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, ये साइन ऐसे आ गया, यानी एक नीचे से ऐसे आ गया। और ये बनाया कैसे है, पहले ऐसे, यूं 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 यूं, ये साइन ऐसे है, पर लेकिन इसको घुमाया गया है इस तरीके से, ये है, ये साइन ये है, यानी इसका मतलब क्या है, ये है 22वां साल। अब 22 से 23 साल के बीच में ज़रा ध्यान से पढ़ना कि ये साइन क्या कहता है। यानी हमने क्या देखा कि इस साल पर एक ट्रायंगल बना है, इधर एक डॉक्यूमेंटेशन ऊपर भी आया हुआ है। इसी के नीचे यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का साइन भी आया हुआ है। अच्छा, अब इसी के सामने ये वाली लाइन पर देखना, इस वाली लाइन पर ऐसे करके ऐसे आया हुआ है। ये कुछ करना ही, ये वो साइन है।
अब ये जो 3 डॉट आई हैं, 1 2 3, ये जो डॉट है यानी यहाँ पर राहु एंटर कर चुका है इनके घर पर, इनकी फैमिली में राहु एंटर कर चुका है। ये होता है ना फैमिली का, ये साइन होता है ना, ये होता है नहीं होता। तो अब इससे पहले यहाँ पर देखो, अब देखो ये वाली लाइन पर पकड़ना, इस लाइन पर, इन लाइनों पे पकड़ो कि यहाँ पर आपको कोई साइन दिख रहा है जिसका संबंध जो है कोई कॉलेज से या किसी पर। हाँ सर दिख रहा है, पहला एक साइन, दूसरा एक साइन और इस पर एक कट का निशान। ये क्या है? 2 साइन है ना, कुछ करना है, कुछ करना है। यहाँ पर ये कुछ करना नहीं है, यहाँ एडमिशन से रिलेटेड है। ये एडमिशन से रिलेटेड 2 ये साइन है कि या तो कॉलेज में कोई, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते थे उसमें, या कॉलेज से रिलेटेड है ये साइन। इसमें बाद में दिक्कत आई है 18 से 19 में। और इस समय पर ये कोई होता है ना, जैसे कहता है मुझे MBA करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ये कोई ऊपर की सोच सोची गई है, ऊपर की सोच। मैंने कहा यहाँ पर क्या सोचा था इसके मतलब पेरेंट्स ने, सर LLB के लिए, देख रहे हो ऊपर की सोच। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जब मैं मना कर रहा हूँ नहीं, तो क्या IAS ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए जिसे काल सर्प दोष हो? काल सर्प दोष वाला व्यक्ति IAS ऑफिसर की तैयारी करे और आप सोचते हो कि उसका IAS ऑफिसर में निकल जाए। मैं कह रहा हूं पहले ही जिनकी IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब में राहु कितना तंग करता है, उनके पेपर नहीं निकलने देता, अब उसके ऊपर भी एक और व्यक्ति आया, एक और ग्रह आ चुका है, एक और तंग करने वाला, एक और सिपाही आ चुका है। वो होने देगा? नहीं होने देगा। तो इनको समझोगे ना आप, इस तरीके से समझोगे, तो वहां पर ये जो साइन है, ये साइन क्या इंडिकेट दे रहा है कि भैया आपकी ये 2 साइन आ रहे हैं ना, यहाँ कट का निशान है, उसमें दिक्कत आएगी। और आगे जाकर एक यूं करके यूं बना दिया कि भैया पढ़ाई होगी, लेकिन दिक्कत है। तो आप इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर समझना सीख लिया ना, तो बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों ने। देखो यहाँ से यूं करके यूं, ये वाला साइन यूं, ये कौन होता है भाई? इनके घर में 21वें साल पर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा है, यहाँ कोई नियर एंड डियरर की डेथ आ रही है? नहीं आ रही। ये साइन ही है जो है गलत है। और जब मैंने ये कह दिया कि इस समय से इस समय के बीच में जब वो साइन ऐसे वाला आया था, अब ये साइन कंस्ट्रक्शन का है ना, ये कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहीं से ये जो है ना वास्तु दोष आ चुका है, इनके घर में एंटर हो चुका है 22.5 से 23 साल के बीच में। क्योंकि इस साल पर यूं ये भी राहु और एक ये भी राहु, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड, ये देखो चावल का दाना। फिर यहां से लेकर ये क्या करवा रहे हैं, यहाँ से कुछ करना है, फिर ये क्या कर रहे हैं, हाँ जी मैं अब तैयारी करूँगा। कर लो भैया तैयारी। नीचे देख लो डॉटेड है, इनके घर में भी दिखते आएंगे, करो परेशान। 23 से 24 साल पर पेपर, ये साइन राहु के प्रभाव पर ये क्या सोच रहे हैं, मेरा निकल जाएगा। ये था मेन, ये जो ये ट्रायंगल्स बनाया इस पर भी डॉट डाल रखा है 27 साल, ये है मेन। देखो इस वाले साइन पर भाई भी आया हुआ है, न्यू भाई भी आया हुआ है, भाई भी अपनी जगह चेंज करेगा, यानी ये वाले साइन से ही जगह चेंज मुझे लग रही है कि इसके भाई की हो जाएगी। तो 25 पर मुझे लग रहा है कि
भाई जगह चेंज करेगा। 25 से 26 में एक पेपर होगा, पॉजिटिव रहेगा। 26 से 27 साल वाले पेपर पर जो है कोई दिक्कत आएगी पेपर से रिलेटेड, या तो वो गवर्नमेंट की तरीके से के एंड पर केस चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। अब ये क्या ग्रुप ए का पेपर है जो बीच में ये काट दिया? क्या सोच रहे हो ग्रुप ए के पेपर में बी के लोगों के? तो क्या कहूँ कि ये साइनों पे तो ग्रुप बी का भी नहीं निकलता, टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी बैंकिंग सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फिर भी ये बच्चा करेगा ही नहीं, छोटी जॉब कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। ये 27 साल है, ये देखो 27 से 28 के बीच में, यानी 27 पर 2 रेखाएं आ रखी हैं, आना जाना और 2 रेखाएं हैं। क्या है 27 में 2 रेखाएं, 2 रेखा का मतलब यानी इस समय पर वो जो ट्रायंगल बनाया हुआ था उसमें भी दिक्कत थी, तभी ये चीज़ें डाली गई हैं। इसी को सीधा कर दो ना, तो नहीं होगा। वैसे यहाँ जो ये साइन बने हैं ना, ये वाले साइन बने, यहाँ पर इनके अगर रिश्तेदार अगर वो भी परेशानी में हैं, अगर वो भी हेल्प करेंगे ना, ये उनसे भी खफा हो जाएगा। ये यहाँ पर कोई अपने बिजनेस के किसी रिश्तेदार या दोस्तों के साथ करना चाहता है, 3 जने या 4 जने रख के, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। माँ बाप को क्या है कि बस केवल ये रखना है कि इसका समय जो है अभी ख़राब चल रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, ये ज़िंदगी के थपेड़ों से कुछ सीख जाए। यहाँ पर ये बिज़नेस की कुछ सोच रख ले तो हम ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाना है, इसका मतलब ये। और नौकरी अगर करेगा तो ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं इसको, विदेश भी जाएगा, वापस आएगा। अब आप ध्यान से समझना, मैं जो साइन दिखा रहा हूँ ये ट्रायंगल है, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये छुटकू सा ट्रायंगल है। ये देखो यहाँ पर ये क्या था, यूं कट का निशान, ये क्या है यूं, ओहो ये क्या है, पुश्तैनी। यानी 28 पर 2 रेखा, यहाँ से आना जाना, ट्रैवलिंग, दूर जॉब, दूर काम, सेटिस्फेक्शन है नहीं। 28 से 29 में चेंज करना, इसके इनके पापा से रिलेटेड कोई पुश्तैनी चीज़ें हैं उसमें। फिर यहाँ पर ये क्या साइन आ गया, ट्रायंगल बना हुआ आ गया, 30 साल। तो यहाँ इसकी शादी 30 साल 1 महीने पर, इसके भाई की शादी अगर है वो छोटी, तो छोटे भाई की तो वो पहले होगी, याद रख लेना, वो पहले होनी चाहिए। ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं वो भाई के बने हुए हैं, लेकिन इसकी बाद में होनी चाहिए, ये भी देख लेना। लगातार कट के निशान, लगातार कट के निशान, ये इसकी लाइफ का एनर्जी लेवल रोक रहे हैं, इसका समय खराब कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसी चीज़ें आई। क्या समझोगे इसे? लेकिन फिर भी जिस ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी प्रॉपर्टी और उस पर कंस्ट्रक्शन, चाहे वो पिता की इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ हो, तो भी 32 साल तक घर का कुछ ना कुछ हो जाए, फिर भी बचाव भगवान करता है। तो 31वें साल पर मैंने लिखा है, 30 पर विदेश की रेखा भी देखी थी मैंने, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इन्हीं समय पर ये जो है ये विदेश है। अब इसके बाद यूं ट्रैवलिंग की रेखा बन गई, आना जाना हो गया, यानी इस पर भी डॉटेड लगा दिए और 2 रेखा बना दी, आइसलैंड बना दिया, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो यानी 30 पर मैंने लिखा कि राहु आया हुआ था विदेश, और 30 साल तक अगर 29 से 30 साल के बीच में शादी होगी तो दिक्कत आएगी। तो बेटर है 30 साल 1 महीने पर, 30 में जॉब भी चेंज करोगे, 30 से 31 साल के बीच में आना जाना, यानी विदेश में सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर 32 साल तक क्या होगा, मैंने क्या कहा, 31-32 में ये कंस्ट्रक्शन और घर से रिलेटेड। 33 दूर जगह, देखो ये वाली लाइन का भी मतलब अपने होते हैं। ये लाइन पर ये साइन जो है यहाँ से
ये देखो, ये साइन ने क्या कर रखा है, एक राहु का प्रभाव यहाँ भी डाल रखा है। अब ये वाला साइन नीचे सर्च करना है हमने, इस वाली जगह पर नीचे सर्च करना, इन जगह पर नीचे सर्च करना, तो आपको क्या पता लग जाएगा इन समय पर यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ से पता लग जाएगा। 33 साल पर मैंने लिखा है दूर, 34 पर दिक्कतें, 34 से 35 साल के बीच में चेंजिंग, 34 साल में इनके कोई घर पर बीमार पड़ेगा। रीज़न थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखो, ये साइन आए हुए हैं ना, ये साइन कट के निशान आए हुए, ये कट के निशान आए, अपनी चलाना, अपनी चलाना। उसके बाद देखो आना जाना, जगह चेंज, हेल्थ प्रॉब्लम, ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी है। इसी समय पर देखो ये चेंजिंग भी है, नीचे इतना बड़ा आइसलैंड दे दिया, कोई तो मतलब होगा, उसी के नीचे 2 रेखा दे दी, कोई तो मतलब है, यानी ये समय गलत है ना। अब उसके बाद इस वाली रेखा के साथ ये वाला साइन दे दिया लोन, इसके साथ एक प्रॉपर्टी का साइन देकर उसे लोन पर डाल दिया, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, कोई बीमार पड़ना, लो ये नहीं आ रहे साइन, ये साइन देखो 2 रेखाओं के साथ, ये यूं करके यूं साइन, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होना, किस पर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर, भाइयों के बंटवारा, 46 साल, आप नहीं बच सकते हो इस सर्प दोष से जब तक आप मेन ग्रहों का उपाय नहीं करोगे, जब तक इस एनालिसिस को नहीं मानोगे। ये मैं हिम्मत हार गया था, मैंने कहा यार इस व्यक्ति की लाइफ में ना तो ये अपने भाई की बात मान रहा है, ना अपने घर वालों की मान रहा है, बीवी के कारण भी दिक्कत, और बीवी नौकरी कर रही है और वो कहीं पर, ये कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, और ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलेगा, ससुराल पक्ष से नहीं बना कर रखी। बताओ मैं क्या कहूँ इसको कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है लाइफ में। देखो ये सूर्य है, ये वाला सूर्य है, सूर्य रेखा यहाँ होनी चाहिए और उसी पर देख लो इसके बीच में ये, फिर लेकिन फिर भी व्यक्ति लाइफ में ये रेखाएं जब बन जाती हैं, इनकी रेखाओं का अटैचमेंट हो जाती है, तो व्यक्ति की लाइफ में वो उसके लिए भला करते हैं। जब भी माइंड लाइन सीधी चलती है ना, वो उसके पास पैसा, एसेट्स जरूर होगा, वो एसेट से भी कमाता है। ऐसे व्यक्तियों को याद रखना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए। ये रेखा हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती है व्यक्ति को, ऊपर की तरफ चल रही है, नहीं मैं जो काम कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, 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 सही कर रहा हूं। ये रेखा उसे दबा कर रखेगी, ये रेखा, और उसी से ये अपना बिजनेस और अपना घर चलाएगा। आगे जाकर इस रेखा ने और इस रेखा ने ये स्टेट हो गई, तो स्टेटनेस जब भी आएगी, इसने अपनी कंपैटिबिलिटी खो दी, वर्क एल्कोहलिक हो गया, उसे बस काम से मतलब है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो एसेट्स के बलबूते ही करेगा। एसेट ये क्या है, जितना घर से दूर रहे, ये क्या है कंपैटिबिलिटी, ये विदेश जाना लेकिन विदेश में सेटलमेंट नहीं होना, ये वी का निशान बनना, यानी जिम्मेदारियों से आदमी ग्रस्त रहेगा। ये क्या है, ये देखो इसने भाग्य रेखा ने ही इसकी लाइफ में या तो ट्रायंगल बना देती, ट्रायंगल तो नहीं बनाया,
इसके नीचे वाली रेखा पर देखो ये क्या करा, पहले यूं फिर यूं, कट का निशान, इसको बनाने की कोशिश, कट का निशान। तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये भाइयों के कारण अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन जिम्मेदारियां ये इसकी लाइफ पर रहेंगी, इसी रेखा पर बनी है जिम्मेदारी। इसको ऐसे व्यक्तियों को क्रेडिट कार्ड रखे लेकिन उनका सही उपयोग करें। बैंकिंग सेक्टर में बैंक से लोन नहीं लेना, लोन चुकाने की कोशिश करनी है, कर्जे में रहेगा वो व्यक्ति। जरूरी नहीं है कि ये हाथ जो है ये इसमें हिम्मत हार दो, यहाँ बस इन्हें मकान नहीं बेचना, लोन की तरफ ध्यान रखना है, ये सारी चीजें करनी है। इसी तरीके से वो एक्ट नहीं करना, अगर कर लेंगे तो अच्छे रहेंगे। ध्यान से देखो क्या लिखा है, यस बोथ, काल सर्प दोष ज्यादा है, लिखा है यस लिख दिया, हो है। तो सर काल सर्प दोष का उपाय दे दो। अरे इसका उपाय नहीं, मेन है ये, मेन ग्रह के पीछे एक चापलूसी करने वाला ग्रह, उसे तंग करने के लिए, और उसके ऊपर मक्खन के लिए काल सर्प दोष आया और तकलीफें देने के लिए आया। ये 11 साल का जो है एक साइन था यहाँ पर, मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी मैटर, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर यहीं से इनको पिताजी से रिलेटेड यहाँ दिखते शुरू हुई हैं। ये क्या है, कोई बीमार पड़ना 16 से 17 साल के बीच में, हेल्थ प्रॉब्लम में भी कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी होगा, नाना दादा। ये था कॉलेज से रिलेटेड 18 से 19 साल के बीच में, कट का निशान था, ठीक है, और आगे जाकर ये ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है। ये 21 साल पर कोई बीमार पड़ना, बड़ा बुजुर्ग आदमी, वही निकल रहे हैं सारे साइन। ये कोई बाइक और कुछ से रिलेटेड जो है कुछ सोचना, ये वो है। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यहीं से इसके ये व्यक्ति जो है 22.5 साल से जो है परेशानियों में अपने आप को इसकी लाइफ में एंटर हो चुकी हैं। वास्तु दोष इनके घर में एंटर हो चुका है, इनके पिताजी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये देखो ये यहाँ पर राहु लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब ये देखो ये डॉक्यूमेंटेशन समथिंग, ये फंसना होता है, यहाँ से ये तैयारी कर दी, ये नीचे वाली है, ऊपर पे कैसे पहुँच गए आप, ग्रुप ए में पहुँच गए। नहीं जी हम तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रह के दिखा दो। ये तो ये लो, यहाँ पर पेपर है, ये भाई है, जगह चेंज करेगा, लो हॉस्टल में है, MBBS कर रहा है, मैंने कहा चेंज होगा उसका। यहाँ से सोचेगा मैं निकाल के दूंगा, निकाल लो, मत मानो, रीडर हूँ, पढ़ लिया मैंने। वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका, ईयर्स वेस्ट कर रहे हो, माँ बाप को दुखी दे रहे हो, खुद तो हो ही हो, अकेले रह रहे हो, अकेले रह जाओगे। यहां पर 26 से 27 साल के बीच में ये भाई का कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहां एक डॉट आया हुआ है, ये 26 से 27 साल के बीच में यहां पर ग्रुप बी का जो नीचे और सी का, और ये जॉब करनी ही नहीं है, क्योंकि 27 पर 2 रेखा यहाँ पर कट का निशान लगाकर बैठ गई। यहाँ पर ये जो है किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम कर सकता है, क्योंकि ये साइन यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे पढ़ाई के साथ साथ जो है ये तरक्की, इसमें राहु आया हुआ है, ठीक है। अब 2 रेखा आ रही हैं, 28 में ट्रैवलिंग है, यानी 28 में भी दिक्कत आएगी, यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। अब इसके बाद क्या करेगा, 28 से 29 में ये जगह चेंज, अगर ये नौकरी करता है यहाँ पर, तो 30 साल में इसका जो है दिमाग खराब होगा, छोड़ेगा, मैं विदेश जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखो ये 30 साल, ये विदेश की रेखा। फिर क्या होगा, वहाँ 30 से 31 में जगह चेंज, कंस्ट्रक्शन, चाहे दूसरी स्टेट में चला जाए, कुछ कर ले, लेकिन इस समय पर प्रॉपर्टी मैटर जरूर आएगा, चेंजिंग जरूर आएगी 31 से 32 साल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ देख लो ये चेंजिंग है या नहीं है। ये 30 साल तक शादी नहीं करनी है, 35 में राहु, बीमारियाँ, 34 में पुश्तैनी में से कोई व्यक्ति बीमार होना, 36 में ट्रैवलिंग, उसमें भी दिक्कत, पैसा यहाँ पर नहीं देना होता 35 और 36 में,
37 में चेंजिंग, 38 में कोई बीमार पड़ना, ट्रैवलिंग, 37 38 हेल्थ प्रॉब्लम। ये पैसों का अरेंजमेंट, किसी को पैसा देना 38 से 39 साल के बीच में, कोई काम, विदेश के लिए सोचना। राहु आना जाना 40 से 41 साल के बीच में, दिक्कतें, हार्ट प्रॉब्लम्स। 42 साल फिर वही वाला कि वास्तु दोष और इससे रिलेटेड फिर परेशानी होना, ट्रैवलिंग करना। ये लोन 39 से 40 साल के बीच में, घर को बीच में डाल दिया गया बैंकिंग सेक्टर, बैंक मैटर के लिए। क्यों कर रहे हो? बीमार होना। ये देखो 41 साल पर मैंने क्या बोला था, ऊपर है क्या? हाँ वो दूसरे वाले पेज पर है। देखो या तो इनकी सास है या इनकी मदर है। ये 41 में डॉक्यूमेंटेशन, फिर पैसों की ज़रूरत पड़ना। 42 साल पर चेंज, 2 रेखा आ गई, फिर काम चेंज। बीबी कहीं पर, आप कहीं पर अप एंड डाउन कर रहे हो ज़िंदगी को बताने के लिए, यानी यहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, आप दूर जाकर कोई काम करना चाह रहे हो, बीबी कहीं काम कर रही है, आप कहीं कर रहे हो। 47 से 48 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर भी मैंने कहा है मुसीबतें साथ नहीं छोड़ेंगी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। वो वास्तु दोष हो या आपके मन में एक भय हो कि कोई वास्तु दोष के कारण तो कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये वो हैं। लेकिन इसमें आपने अपने उस घर पे कंस्ट्रक्शन ज़रूर करा रहे हो, यहाँ पर पैसा लगा कर उस पर कराई है आपने। ये यहाँ पर भी पैसों की ज़रूरत पड़ना। 51 पर किसी के नाम पर डॉक्यूमेंटेशन, या 52 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 54 पर फिर दिक्कत। ये दूर दूर यानी 50-51 पर दूर आप जा रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो। तो याद रखो जितनी दूर जॉब मिलती है, पत्नी को दूर वो वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल 1 महीने के बाद शादी होनी चाहिए, पहले भाई की शादी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी होनी चाहिए। और अपने ससुराल पक्ष से बनाने की कोशिश करो। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हाथ जो है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है, ज़िंदगी भर जो है मुझे अपनी लाइफ में अपनी चलाई थी, इसलिए मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी। तो लास्ट में सीखोगे और कोई भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे। यहाँ पर रोल पिता का, माता का, भाई का। भाई इनकी वाइफ और भाई की वाइफ में दिखते, अब बंटवारे हो रहे हैं तो छोटा भाई क्या करे, जानबूझ के पंगे डाले, नहीं बेचूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है बड़े भाई की लाइफ में वो बेच देगा अपनी आगे प्रॉपर्टी और वो बैंक में दे देगा, नहीं छुड़ा पाएगा, छुड़ानी तो मुझे ही है। तो बेटर है कि मैं उसको उसकी हेल्प कर दूं, क्योंकि भाई अब मुसीबत से बचने के लिए उसको भी तो मुसीबत आ जाएगी ना। तो वो यहाँ अपनी मुसीबत से बचने के लिए अपने भाई की हेल्प करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ माँ बाप को, भाई को एक इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए कि मुझे अपने भाई को बचाना है, उसकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, वो उसे झूठा कहेगा, लड़ाइयाँ करेगा, नहीं मानेगा, बीवियों में लड़ाइयाँ होंगी, हो जाए हो जाए हो जाए। ये वाली आपको पता है कि यहाँ पर ये लड़का ही अपनी वजह से गलतियाँ कर रहा है, तो उसकी सोच को अभी से चेंज करो, अभी से चेंज करो। बेटा तेरा हर चीज़ गलत है, तेरी सोच गलत है कि तुझे अभी से ही अपना नौकरी की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर ग्रुप ए की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर बिजनेस करना है 3 जनों को लेकर चल, उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। शादी अभी नहीं करनी है, बाद में शादी करनी है। लड़की जो है वो काम वर्किंग होनी चाहिए, ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलेगा, बना कर रखे। वो अगर वहाँ भेजने को भी कहें तब भी, लेकिन फ़ायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा।
तो मैंने क्या कहा, एसेट्स, और इन्हीं पर ही ज़िंदगी आप कर सकते हो, आप बता सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। अपने काम नहीं चलेंगे, एसेट्स ही चलेंगी। यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर भाई से बना के रखो, फ़ायदा मिलेगा, ससुराल पक्ष से बना कर रखो, फ़ायदा मिलेगा। आपको अपनी नहीं चलानी है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस लो। ये तभी सर्प काल सर्प दोष निकलेगा आपके हाथ से। मांगलिक दोष तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। गुरु, सूर्य, शुक्र, ये तीनों खराब हैं, और ये तीनों का उपाय करता रहेगा तो काल सर्प दोष कुछ नहीं कर पाएगा इसका। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।